हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 11 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इनिशियल सिलेबस का पार्ट है जिसको हमें यहाँ पे स्टडी करना है वो है हमारा सेक्शन फार्मूला एंड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। बट उससे पहले देखिए जो हमारा ज्योमेट्री का जो पार्ट है जिसको हम लोगों ने क्लास 9 में कवर करा है उसको हम यहाँ पे फर्स्टली रिकैप कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग जो सेक्शन फार्मूला हमारा है उसको हम लोग डिराइव करेंगे और उस पर रिलेटेड हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे। ओके, उसके बाद जो हमारा सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल है उसके पार्ट पे हम लोग आएंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा रिकैप का पार्ट है उसको हम फर्स्टली रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेक्शन फार्मूले पे आते हैं। राइट, तो देखिए जो हमारा रिकैप का पार्ट है वो है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, इसको हम लोग यहाँ पे देखिए इन शॉर्ट समझ लेते हैं। जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो देखिए हमारा कॉम्बिनेशन होता है ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। जहां पे हमारे ये बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। राइट, तो इसको हम यहाँ पे देखिए फॉर्म कर लेते हैं। ये देखिए हो गई हमारी वर्टिकल लाइन और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, इसको देखिए हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं जिसे हम लोग एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं। ओके ना, तो ये देखिए हो गया एक्स एक्सिस और एब्सिसा। और ये देखिए जो हमारी वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट। ओके, और यहाँ पे देखिए जिस पॉइंट पे ये बोथ जो है 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इसे हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ओके ना, ये हो गया हमारा ओरिजिन। राइट, एंड ये हमारा जो पूरा सिस्टम फॉर्म हुआ इसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके ना, और इसको देखिए जो सबसे पहले नेम दिया इन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये थे हमारे रेने देकार्ते। ओके ना, ये थे हमारे रेने देकार्ते। ठीक है, तो ये देखिए साइंटिस्ट थे या मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस रीजन को कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा। राइट, अब देखिए जो आपके रिलेटेड टर्म्स है इनको हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब ये देखिए जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये किसी प्लेन में फॉर्म होता है और इस देखिए जो हमारी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस है इससे जो हमारे रीजन डिवाइड होते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट्स। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमारे 4 क्वाड्रेंट्स मिलते हैं जिसमें हमारे नेमिंग करते हैं इनका। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा देखिए थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट, इस तरह से देखिए हमारे क्वाड्रेंट्स का जो है पार्टीशन हो गया। राइट, तो ये देखिए जो हमारे रिलेटेड टर्म थे कोऑर्डिनेट सिस्टम थे, कोऑर्डिनेट सिस्टम से उसको हमने यहाँ पे बता लिया। नेक्स्ट हमारा देखिए जो रिकैप का पार्ट है वो है हमारा साइन कन्वेक्शन और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको अब हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। राइट ना, ये हो जाएगा हमारा साइन कन्वेक्शन। अब यहाँ पे देखिए साइन कन्वेक्शन में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो भी हमारे क्वाड्रेंट्स हैं इसमें हमारे जो एक्स एंड वाई है वो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव व्हाटएवर होते हैं वही हमें यहाँ पे मेंशन कर लेना है। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे हम अगेन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये देखिए हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे देखिए हो गया हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ हो जाता है हमारा माइनस एक्स एक्सिस और ये हो जाता है हमारा माइनस वाई एक्सिस। राइट, अब इसी के हेल्प से देखिए हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी हमें पॉइंट्स गिवन है तो उसके कोऑर्डिनेट को हम राइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक्स जो है पॉजिटिव है एंड वाई भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कोई भी पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट जो होंगे वो बोथ पॉजिटिव होंगे। सेकेंड में देखिए हमारा एक्स जो है निगेटिव होता है एंड वाई जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है, तो इसमें हमारा कोई भी पॉइंट है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा हमारा माइनस प्लस। थर्ड के लिए देखिए हमारा एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है, तो यहाँ पे भी कोई भी हमारा पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे बोथ निगेटिव होंगे। राइट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए हमारा एक्स जो है ये पॉजिटिव है एंड वाई निगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोई पॉइंट होगा तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो प्लस एंड माइनस के फॉर्म में होगा। ओके, तो यही देखिए हमें यहाँ पे रिकैप करना था, ये सारी चीजें थी। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारा ओरिजिन होता है इसके भी कोऑर्डिनेट को आप मेंशन कर लीजिए। इसका कोऑर्डिनेट होता है हमारा 0 0। ओके ना, क्योंकि ओरिजिन पे हमारा देखिए एक्स एक्सिस पे भी डिस्टेंस 0 होती है एंड वाई एक्सिस पे भी डिस्टेंस हमारी 0 होती है। ठीक है, अब ये देखिए हमारा रिकैप का पार्ट लगभग कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए एक चीज और आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, तो ये देखिए जो हमारा एक्स एक्सिस है
इस एक्स एक्सिस पे हमारी y की वैल्यू 0 होती है, तो एक्स एक्सिस का जो हमारा इक्वेशन होता है वो होता है हमारा y इक्वल्स टू 0 एंड y एक्सिस का हमारा जो इक्वेशन होता है वो होता है हमारा x इक्वल टू 0। राइट, तो यही देखिए हमारा रिकेप का पार्ट था जिसको हमें जान लेना था, तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब जो हमारा सिलेबस का पार्ट है अब उस पर हम लोग आते हैं। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है हमारा डिवीजन और सेक्शन फार्मूला। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए हो गया हमारा डिलीट। अब हम राइट करते हैं डिवीजन और सेक्शन फार्मूला। डिवीजन और सेक्शन फार्मूला। यहाँ पे देखिए जो हमारा सेक्शन फार्मूला है इसके लिए हमारा जो है कोई भी हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो उसको ज्वाइन करने वाली लाइन को जो हमारा पॉइंट है इंटरनली इंटरसेक्ट करता है वही हमें फार्मूला यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके ना, तो चलिए अब इसको हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ point which divides internally line joining two given points in गिवन रेशियो। ओके ना, अब इसको देखिए हम इसके फार्मूले को डिराइव करने के लिए हम यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं ए एंड बी। ये देखिए हो गया हमारा पॉइंट ए और इसका कोऑर्डिनेट हम कंसीडर कर लेंगे x1 y1 और यहाँ पे देखिए हमारा हो जाता है पॉइंट बी और इसके कोऑर्डिनेट हम कंसीडर कर लेते हैं x2 y2 और यहाँ पे देखिए हम पॉइंट पी ले लेते हैं जो इस ए बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को m1 m2 के रेशियो में डिवाइड करता है और इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट ले लेंगे x एंड y। ओके ना, और यहाँ पे देखिए इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हम a से एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे x एक्सिस पे, p से भी हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे x एक्सिस पे एंड b पॉइंट से भी हम ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पे। ओके ना, इस फार्मूले को फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ए से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसको हम राइट कर लेते हैं एल एम एंड एन। ओके, और यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारे ये ए के राइट एंड पी से हम बी एन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं पी टी। ओके ना, इसके हेल्प से देखिए हमें यहाँ पे 2 सिमिलर ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारा ए पी के एंड बी पी टी जो होंगे हमारी सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे एंड सिमिलर ट्रायंगल की क्वालिटी ये होती है कि इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो सेम रेशियोज में होते हैं। ओके ना, या आप ये कह सकते हैं कि जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ओके ना, तो उसी के हेल्प से हम यहाँ पे जो फार्मूला है हमारा सेक्शन फार्मूला उसको फाइंड आउट करेंगे। राइट, तो चलिए इसको देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। लेट ए x1 y1 and b x2 y2 be 2 points and p be a point which divides line joining AB in ratio m1 is to m2। राइट, हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया और यहाँ पे हम P के भी कोऑर्डिनेट को लेट कर लेंगे। लेट x, y be the coordinate ऑफ पॉइंट P। ओके ना, ये हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं AL, PM एंड BN, अब इसको हम राइट करेंगे। ड्रॉ AL
PM and BN perpendiculars on x-axis and यहां पे देखिए हो जाएगा हमारा AK and PT on PM and BN रिस्पेक्टिवली। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमने परपेंडिकुलर लाइंस ही ड्रॉ करे हैं रिस्पेक्टिवली, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके हेल्प से देखिए हमें टू जो है सिमिलर ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। ओके ना, देन ट्रायंगल APK and triangle PBT are similar, therefore यहां से देखिए अब ये हो जाएगा हमारा रिस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो जो है हमारे इक्वल हो जाएंगे। देन देयरफॉर राइट कर लेंगे हम। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा AP अपॉन PB इक्वल्स टू हो जाएगा देखिए हमारा AK अपॉन PT इक्वल हो जाएगा हमारा PK अपॉन BT के। यहां से देखिए हमारा AP जो है AP एंड PB का जो रेशियो है इक्वल हो जाएगा AK एंड BT के, सॉरी PT के, एंड यहां से देखिए PK एंड BT की रेशियो। ओके ना, ये वैल्यूज हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे हम देखिए AK, PT, PK एंड PT की जो वैल्यू है x1, x2, y1, y2 एंड xy के फॉर्म में राइट करते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा AP का जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा M1 के इक्वल, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो हमारा पॉइंट P है ये AB को M1:M2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ से देखिए जो हमारा AP का वैल्यू है ये हो जाएगा M1 एंड PB का वैल्यू हो जाएगा हमारा M2। राइट, अब देखिए जो हमारा AK है, अब इसकी वैल्यू हमें राइट करना है। यहाँ से देखिए हमें AK फाइंड आउट करना है। ये जो हमारी AK की वैल्यू है ये LM के इक्वल होगी। राइट ना, ये देखिए हमारे परपेंडिकुलर लाइन है तो इनके इन बिटवीन डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। यहाँ से देखिए जो हमारा AK का वैल्यू है वो LM के इक्वल होगा। इस पॉइंट को हम ओ राइट कर लेते हैं। ये देखिए जो LM की जो वैल्यू होगी हमारी, ये OM से जब हम OL को माइनस कर लेंगे तो हमें LM की वैल्यू मिल जाएगी। राइट, तो ये देखिए जो हमारा AK है इसको हम राइट कर सकते हैं OM माइनस OL, राइट, एंड अपॉन PT की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो हमारा PT है ये MN के इक्वल हो जाएगा, एंड MN की जो वैल्यू होगी हमारी देखिए ON माइनस OM के इक्वल हो जाएगी। राइट, तो ये हो जाएगा देखिए हमारा ON माइनस OM, ये वैल्यू हो गई। राइट, अब PK की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए हमारा PK, एंड PK की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए PM से हम KM को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड जो KM जो हमारा है ये देखिए AL के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं PM माइनस AL, ये वैल्यू हो जाएगी। राइट ना, KM जो है हमारा देखिए इसको AL के इक्वल राइट कर लेंगे, क्योंकि हमें AL की वैल्यू पता है इसलिए हम इसका राइट कर रहे हैं। एंड अपॉन देखिए PT की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। ओके, PT नहीं, सॉरी BT होना चाहिए। ओके, PT तो यहाँ पे हमारा था ना, ये हमारा BT होगा, सॉरी ये BT होगा, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये हमारा BT होगा। ओके ना, ये देखिए हमारा PK हो गया, तो यहाँ से हमें BT मिलेगा। ओके ना, ये BT हो गया। अब हमें BT की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जो BT होगा हमारा ये BN माइनस TN के इक्वल होगा, और TN जो हमारा है देखिए ये PM के इक्वल हो जाएगा। राइट, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा BN माइनस PM, ये वैल्यू हो जाएगी। राइट, अब देखिए इनके वैल्यू हम x1, x2, y1, y2, xy के फॉर्म में पुट करेंगे। यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है ये तो एज इट इज रहेगा M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू OM की जो वैल्यू होगी देखिए हमारा ये x के इक्वल हो जाएगी, सॉरी OM की जो वैल्यू है वो x के इक्वल है। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस OL की वैल्यू देखिए हम राइट करते हैं। OL की जो वैल्यू होगी ये देखिए x1 के इक्वल हो जाएगी।
ये हो गया हमारा x माइनस x1 अपॉन ON जो है हमारा देखिए ON ये हमारा x2 के इक्वल है, ये हो जाएगा हमारा x2 एंड ON की सॉरी OM की जो वैल्यू है देखिए x के इक्वल है, तो हो जाएगा हमारा x2 माइनस x, राइट, इक्वल। PM की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ओके ना, तो ये देखिए हमारा PM है, PM की जो वैल्यू है ये y के इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा y माइनस AL की जो वैल्यू है देखिए ये y1 के इक्वल है, ये हो जाएगा हमारा y माइनस y1 अपॉन DN की जो वैल्यू है देखिए y2 के इक्वल है, ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस PM की वैल्यू देखिए y के इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा y, राइट। अब यहाँ से देखिए जो हमारे फर्स्ट रिलेशन है इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एंड फर्स्ट एंड लास्ट से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए अब इसको हम राइट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट रिलेशन, फ्रॉम फर्स्ट रिलेशंस वी गेट, यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी m1 अपॉन, हम यहाँ पे भी राइट कर सकते थे, चलिए कोई नहीं, m2 इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस x1 अपॉन हो जाएगा हमारा x2 माइनस x, ओके ना। अब इसी से वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ये आपको देखिए हाईलाइट रहना चाहिए, ओके ना, ये आपको हाईलाइट रहना चाहिए, इसका हमें यूज करना है। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा m1 x2 माइनस यहाँ से हो जाएगा हमारा m1 x इक्वल देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा m2 x माइनस m2 x1, ओके ना, मल्टीप्लाई हो गया हमारा। अब इसकी रिक्वायरमेंट अभी हमें फिलहाल नहीं है, हटा लेता हूं मैं इसको। अब देखिए जो हमारे x वाले जो टर्म है, जिस भी टर्म में हमारा x अवेलेबल है उनको हम एक साथ कर लेंगे एंड रिमेन को हम अनदर साइड प्लेस कर लेंगे, तो इसको हम इस साइड प्लेस कर लेंगे, तो देखिए यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें m1 x2, ये इस साइड आकर के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा m2 x एंड इक्वल, ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी, इसको हम इस साइड राइट कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो देखिए हो जाएगा हमारा m1 x प्लस, ये हमारा प्लस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा m2 x। यहाँ से देखिए हमारा x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें m1 प्लस m2, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है एज इट इज राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा m1 x2 प्लस हो जाएगा हमारा m2 x1, ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2। ये देखिए x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। अब हम राइट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रिलेशन वी गेट, ओके ना, जो हमने आपको बताया कि m1 m2 x2 x1 माइनस सॉरी x1 माइनस x अपॉन x2 माइनस x वाला रिलेशन था, उसमें हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सेकंड एंड सॉरी फर्स्ट एंड लास्ट रिलेशन को हम यहाँ पे कंबाइन कर लेंगे, तो अब ये देखिए जो हमारा वैल्यू है डिलीट हो जाएगा, तो वहां से में वैल्यू मिल जाएगा देखिए m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा y1 माइनस y अपॉन हो जाएगा हमारा y2 माइनस y, ओके ना। अब इस सॉरी हमने कुछ करेक्ट नहीं राइट करा है, y माइनस y1 होगा ये, ओके ना, y माइनस y1 ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, ठीक है, ये वैल्यू होगी। चलिए इससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हो जाएगा हमारा m1 y2 माइनस यहाँ से हो जाएगा हमारा m1 y इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा m2 y माइनस हो जाएगा हमारा m2 y1, राइट, ये वैल्यू मिलेगी हमें। चलिए अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा m1 y2, इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो हो जाएगा प्लस m2 y1 इक्वल, इस वैल्यू को इस साइड प्लेस कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा m1 y प्लस हो जाएगा हमारा m2 y, ये वैल्यू हो गया। यहाँ से देखिए हम y कॉमन कर लेंगे, अगेन ये हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी m1 y2 प्लस हो जाएगा हमारा m2 y1, राइट। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1
अपॉन हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2। अब देखिए हमें x एंड y की वैल्यू हमें x1 x2 m1 m2 के फॉर्म में मिल चुकी है। अब इसके हेल्प से हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करते हैं इसको हटा करके, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बी, या विल बी हम राइट कर सकते हैं, विल बी। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा पी एक्स वाई, एंड इसको हम देखिए राइट करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2, एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2। यही देखिए हमारा सेक्शन फार्मूला का ये मतलब फार्मूला है, ओके ना। इसी के हेल्प से हम जो भी पॉइंट होगा हमारा, जो गिवन टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगा इन गिवन रेशियो, उसके कोऑर्डिनेट को हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा फार्मूला। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट P है, जब ये ए बी का मिड पॉइंट होगा उस केस में हमारे जो रेशियो है यहाँ पे बोथ की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स हमारा m1 इक्वल m2 हो जाएगा। तो उस केस में हमारा पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ओके ना, चलिए इसको हम राइट कर लेते हैं नोट के फॉर्म में। नोट ये हो जाएगा हमारा when P is the midpoint of AB, then coordinate of P will be। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा P x y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा देखिए हमारा x1 प्लस x2 बाई 2, एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा y1 प्लस y2 बाई 2। ओके ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा m1 जो है वो m2 के इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम अनदर कोई m इक्वल लेट कर लेंगे, तो हमारा जो है न्यूमरेटर से m कॉमन हो जाएगा और डिनोमिनेटर से भी m कॉमन हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा सेक्शन फार्मूला। अब इस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के फार्मूले को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट, जिसको हम यहाँ से हटा लेते हैं टोटली। चलिए एग्जांपल हम राइट करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P xy which divides internally line joining points A 2, 3 and point B minus 6, 5 in ratio 2:1। ओके ना, यहाँ पे हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पे देखिए जो वैल्यूज हमें गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा पॉइंट A के कोऑर्डिनेट होते हैं इनको हम x1 y1 इक्वल्स टू कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हमें x1 y1 की वैल्यू मिल जाएगी 2, 3, राइट। x2 y2 की जो हमारी वैल्यू होगी ये b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -6, 5। और ये देखिए हमारे m1 m2 की वैल्यू है, तो इसको हम राइट कर लेंगे m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू 2:1। ये वैल्यू हो गया हमारा। अब फार्मूला जो हम जानते हैं उसको यूज कर लेंगे हम। यहाँ पे हम राइट करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ये हो जाएगा हमारा x y इक्वल्स, ये होता है हमारा देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन हो जाएगा हमारा
m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट हो जाता है हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2। अब चलिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा m1 का जो वैल्यू है वो है 2, ओके, तो हो जाएगा 2 एंड x2 का हमारा वैल्यू यहाँ से मिलेगा, तो हो जाएगा हमारा -6 प्लस m2 का वैल्यू देखिए है हमारा 1, ओके, तो हो जाएगा 1 इंटू यहाँ पे होता है x1 की वैल्यू यहाँ पे है, ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2 प्लस 1, ओके, एंड y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। m1 की देखिए वैल्यू है 2, ये हो जाएगा 2 एंड y2 की वैल्यू यहाँ पे है 5 एंड प्लस m2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे 1 इंटू y1 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ये हो जाएगा 3 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2 प्लस 1, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा ये -12 प्लस 2 दैट इज -10 अपॉन हो जाएगा हमारा 3, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 10 प्लस 3, ये हो जाएगा 13 अपॉन 3, राइट। तो यही देखिए हमारा जो है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ओके ना। ये देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से ही आपको क्वेश्चंस जो भी गिवन होंगे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। कहीं कहीं पे आपको कह दिया जाता है कि कोई भी पॉइंट्स 2 पॉइंट्स है जो गिवन लाइन को ट्राइसेक्ट करते हैं, तो वहां पे हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए। तो इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ओके ना। जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से हम आपको सुटेबल फॉर्म में उनको हम रिप्रेजेंट करके आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। अब चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम यहाँ पे राइट करते हैं। चलिए हो गया हमारा डिलीट, हटा लेते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा देखिए जो है पार्ट, ये है हमारा सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए हमें सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट कर लेना होगा, जहां पे हमें जो भी ट्रायंगल होगा उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें गिवन होंगे, राइट। तो चलिए इसके लिए हम राइट करते हैं, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट of centroid of triangle the vertices, the coordinate of vertices राइट कर लीजिए of the triangle, the coordinate of vertices is given, ओके। तो अब इसके लिए देखिए हम यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। ये देखिए हो गया हमारा ट्रायंगल ABC, जिसके वर्टिसेस हमने यहाँ पे मेंशन कर लिए x1 y1, यहाँ पे हमारा पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारा x2 y2, एंड यहाँ पे पॉइंट C हो गया जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे x3 y3, और यहाँ पे देखिए हम A से मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं AD, राइट। अब देखिए ट्रायंगल का जो हमारा मीडियन होता है उसकी क्वालिटी ये होती है कि ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, ओके ना। तो जहां पे हमारा D जो है ये मिड पॉइंट हो जाएगा BC का, और अभी हम लोगों ने सेक्शन फार्मूले में पढ़ा है कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है हमारा सम ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ द पॉइंट अपॉन 2 एंड सम ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ द पॉइंट बाय 2, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा D है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा x2 प्लस x3 बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा y2 प्लस y3 बाई 2, ये हो गया हमारा, राइट। अब देखिए जो हमारा सेंट्रॉइड होता है ये हमारा पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है मीडियंस का। तो देखिए हमारा जो ट्रायंगल होता है इसमें 3 मीडियंस होते हैं और ऑल मीडियंस जो होते हैं वो एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और वही जो हमारा कॉमन पॉइंट होता है वो हमारा कहलाता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। और इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हैं, क्लास 9 में आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं, ये हो गया हमारा पॉइंट G। सेंट्रॉइड को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये देखिए सेंट्रॉइड की एक क्वालिटी होती है कि ये मीडियन को 2:1 के फॉर्म में डिवाइड करता है, ओके ना। तो ये देखिए हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, अब इसके हेल्प से हम इसको डिराइव कर लेंगे। चलिए राइट करते हैं हम यहाँ पे, लेट A
x कॉमा सॉरी x1 कॉमा y1, b x2 कॉमा y2 एंड c x3 कॉमा y3 be the vertices of triangle ABC and AD be the median that bisects BC at D. Okay ना, then the coordinate of D will be, ये देखिए हो जाएगा D के कोऑर्डिनेट को भी हम यहाँ पे बाई स्टेटमेंट मेंशन कर लेंगे। ओके ना, तो D का हमारा कोऑर्डिनेट देखिए हो जाएगा x2 प्लस x3 बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा y2 प्लस y3 बाई 2। अब यहाँ पे देखिए हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। ओके ना, तो अब यहाँ पे ये भी हमें रिप्रेजेंट कर लेना होगा कि जो हमारा सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो उसको भी हम राइट कर लेते हैं। सिंस सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल intersect median in ratio 2:1। ओके ना, अब देखिए सारा चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। अब हम सेंट्रॉइड जी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके ना, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। 10 हो जाएगा हमारा, देन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड विल बी, ये देखिए हो जाएगा GXY। अब इसके लिए भी देखिए हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ओके ना, तो ये देखिए होता है हमारा M1x2। ओके, तो ये देखिए हो गया हमारा M1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x2, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस होता है हमारा M2x1, ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू x1 एंड अपॉन वैल्यू होती है देखिए हमारा M1 प्लस M2। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2 प्लस 1। y कोऑर्डिनेट को राइट करते हैं तो यहाँ पे होता है हमारा M1 y2, ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू यहाँ से हो जाएगा y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस होता है हमारा देखिए M2 y1, ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू y1 अपॉन हमारी वैल्यू होती है M1 प्लस M2, ये हो जाएगा 2 प्लस 1। ओके ना, अब देखिए हमें वैल्यू लगभग मिल चुकी है। अब यहाँ से इसको हम टोटली डिलीट कर लिए, पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट हम रहने देते हैं। ओके ना, अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम देखिए जो है असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे तो हो जाएगा देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड अपॉन हो जाएगा 2 प्लस 1 3 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन हो जाएगा हमारा 3। यही देखिए हमारा होता है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। इसी को हमें यूज करके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लेना होगा, राइट। ये भी देखिए हमारा फार्मूला हो गया कंप्लीट। अब इस पे भी हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल हो गया हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ triangle whose vertices are।
ये देखिए हो जाएंगे हमारे ए, इसका पॉइंट हम राइट कर लेते हैं 2,5, पॉइंट बी हो जाएगा हमारा -3,7 एंड हम पॉइंट सी को राइट कर लेते हैं -4, -8। राइट, यहाँ पे देखिए हमें वर्टिसेस गिवन है, हमें कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड फाइंड आउट कर लेना है। चलिए हम राइट करते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में। यहाँ पे देखिए हमारा x1 y1 की जो वैल्यू है ये है हमारा 2,5 एंड x2 y2 की जो हमारी वैल्यू है ये इक्वल है -3,7 एंड यहाँ पे देखिए x3 y3 की जो वैल्यू है इसको हम हटा लेते हैं, इसकी हमारी वैल्यू है -4, -8। ओके ना, यहाँ पे हमें मिल गए पॉइंट्स। अब यहाँ पे राइट करेंगे हम डायरेक्टली कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। ये देखिए होता है हमारा जी एक्स वाई इक्वल्स टू होता है हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और यहाँ होता है हमारा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। x1 की देखिए वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है -3 एंड x2 की वैल्यू है -3, x3 की वैल्यू है -4 अपॉन हो जाएगा हमारा 3। यहाँ y1 की वैल्यू है हमारी 5, y2 की वैल्यू है 7 एंड y3 की वैल्यू है -8। ये हो जाएगा हमारा प्लस यहाँ -8 अपॉन हो जाएगा हमारा 3। अब देखिए यहाँ पे हम प्लस माइनस है तो प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाता है। ये देखिए हो जाएगा -3 और ये हो गया -4 दैट इज -7 एंड +2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -5 एंड अपॉन हो गया 3 और यहाँ पे देखिए ये हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दैट इज -8। ये बोथ हमारे ऐड हो जाएंगे, देखिए हो जाएगा 12 एंड 12 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 एंड अपॉन हो जाएगा 3। यही देखिए हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो इस तरह से देखिए जब भी हमें क्वेश्चंस इन फार्मूले पे बेस्ड हमें देखने को मिलेंगे हम उनको इसी फार्मूले के यूज से सॉल्व कर लेंगे एंड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो ये देखिए जो हमारा डेफिनेशन का पार्ट था वो हो गया कंप्लीट फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। ओके ना, अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।